एसटीएन देखभावाला सभी दर्शकांना निशा कियाडीसू राम राम और अब खबरां हाड़ोतीसू। नयापुरा थाना क्षेत्र में चंबल नदी में शनिवार सुबह अज्ञात अधेड़ व्यक्ति को शव तैरते हुए नजर आवा पर मौका पर लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई। शव को तय देख लोगों ने नयापुरा थाना पुलिस को तय सूचना दी। सूचना के बाद मौका पर पुग पुलिस के द्वारा शव का तय लोगों की सहायता से पानी से बाहर खाड़ो गयो। बाद में गुमशुदगी के आधार पर मृतक का परिजना का तय बुलाया गयो। परिजना मृतक की शिनाख्त कालपुरिया निवासी नंद कुमार के रूप में की। बाद में पुलिस के द्वारा मृतक का तई पोस्टमार्टम करवार शव परिजना का तई सौंप दियो। नयापुरा थाना पुलिस को कहवो है कि नंद कुमार लकवा को बीमारी से कुछ समय से परेशान चल रहे छे। ऐसा में वह शुक्रवार का दिन बना बतायो घर से खड़ गयो। सुबह चंबल नदी में बड़ी पुड़िया का पिलर के गोड़ शव नजर आवा पर शव का तय बारह काढ़ो गयो। गुमशुदगी का आधार पर मृतक को पुत्र का तय सूचित करे गयो। बाद में परिजना ने आर मृतक की पहचान नंद कुमार नामा के रूप में की। मामलो दर्ज कर जाँच की जा रही है। आज सुबह पीसीआर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश चंबल नदी में तैर रही है। ज्वलका थाना क्षेत्र नयापुरा का होने से मैं जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर नाविकों की मदद से नाव लेकर चंबल नदी के मिडिल पिलर के पास से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश नजर आई, जिसको जन सामान्य की मदद से बाहर निकलवाया और उसको लेकर पोस्टमार्टम हॉस्पिटल आया। आसपास के लोगों को इतला की तो ये कालपुरिया का नंद कुमार सनो मांगीलाल छिपा उम्र 60 साल निवासी कालपुरिया होना बताया। इसके लड़का कमलेश मौके पर आया, जिसने आइडेंटिफाई किया ये मेरे पिताजी की लाश है। तो उनको लेकर हम उनके परिजनों को हॉस्पिटल में आए। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर कोटा रेलवे लाइन पर खेरदा पावर हाउस के पास देर रात ट्रेन की चपेट में आवा से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मलबा पर मानटाउन थाना पुलिस मौका पर पहुंची और शव का तय कब्जा में ले जिला अस्पताल की मोर्चरी में पुगायो। हेड कांस्टेबल मीठा लाल के अनुसार मृतक युवक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक की तलाशी के दौरान मृतक का गोड़ा से कोई दस्तावेज न मिला। पुलिस के द्वारा मृतक युवक के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। नयापुरा की ब्रजराज कॉलोनी में देर रात बदमाशा ने जमर हंगामों कर उत्पात मचायो। तलवारा और गंडासा के लारा बदमाशा ने पुरानी रंजिश के तय लेर हमलो करवा को प्रयास करो, पर वह सफल न हो पाया। बदमाश एक महिला के घर पर पहुंच गया और उत्पात मचायो। बदमाशा ने घर का दरवाजा और बाहर कड़िया वाहना में तोड़फोड़ करना की स्कूटी और दरवाजा तय भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित रोशन भाई ने नयापुरा थाना पुलिस को तय की शिकायत दी। सूचना के बाद मौका पर नयापुरा थाना पुलिस पहुंची और मामला की जानकारी ली। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरा मामला की जांच कर रही है। 11:30 बज रही थी, वो निकले और वो तेज आया तो अंदर घुस गया, तो गेट आकर दी तलवार की गंडासी की। अभी हम अंदर से देखा कि ये मारने के लिए आया है, तो फिर हमारे बाहर न निकलिया तो ये गाड़ी का ढेर चल गया। वो ओटी अनंतपुरा इलाका में घर में घुसर मारपीट करवा व लूटपाट व छेड़छाड़ को मामलो सामने आयो। अनंतपुरा निवासी 45 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट में की कि 30 सितंबर का दिन अपना परिवार की लारा घर पर सो रही थी, जहां देर रात में वो की बहू ने वार सो 25-30 लोगों का तय बुलार वहां की लारा मारपीट की और घर का सामान तोड़फोड़ करना की। जब पीड़ित परिवार ने वहां का तय रोकबा को प्रयास करो तो बहू की लारा अन्य लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और घर में रखा 80,000 रुपया जेवर और कीमती सामान ले चल गया। पुलिस कंट्रोल रूम पर की सूचना देगी, पर पुलिस मौका पर आई पर काई भी न करो। पुलिस ने अदालत से मल्या इस्तगासा पर 10 लोगों के खिलाफ मामलो दर्ज कर जांच शुरू की है। कोटा में हाल ही में होया नगर निगम चुनाव त्योहारी सीजन और बढ़ती सर्दी के बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आहट सुनाई देवा लागी। शहर में शनिवार का दिन 175 नया रोगी सामने आया। ओटी भीमगंज मंडी, मावी नगर, विज्ञानगर और दादाबाड़ी जैसा चारों इलाका में 4 दिन में कुल 528 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया। ये वही इलाका है जहाँ निगम चुनाव के दौरान घनी सारी भारी भीड़ की तस्वीर देखवा न मिली थी। यहाँ तस्वीरें का तय देख चिकित्सा विभाग पहले से ही अच्छा हालात को अंदेशो छो। देर रात ताई सूचना के मुताबिक कुल 3 डॉक्टर, फार्मासिस्ट सहित आधा दर्जन कैदी भी कोरोना संक्रमित मिला। उटी जिला प्रशासन ने एक बार फिर भीड़ भाड़ का तय कम करवा की एक जगह पर लोगों का तय जमावड़ा रोकबा के कारण एहतियातन धारा 144 लागू कर दी है। उटी अस्पताल में बेड पूरा फुल हो गया है। ऐसे में प्रशासन का हाथ पांव फूल लग गया।
બારા બી 43 નયા કોરોના સંક્રમિત મલબાસુ શહેરવાસા की चिंता बढ़ गई। नवंबर माह में अब तक का सर्वाधिक कोरोना संक्रमित है। अशामा जिला में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ 1673 पर होगी। हालांकि यहाँ से 1484 संक्रमण से मुक्त और डिस्चार्ज भी हो गया। जिला में अब कोरोना का 163 एक्टिव केस बाकी है, जबकि 26 जना की कोरोना से मौत होगी। जिला में अनलॉक का दौर के बाद त्योहारी सीजन में लोगों के द्वारा बरती गई लापरवाही का परिणाम अब कोरोना संक्रमण का रूप में सामावासु लोगों के लारा प्रशासनिक व चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मचे हुए है। शहर के ददाबाड़ी स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर यादना चिकित्सा को अभाव है। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में फिजिशियन और सर्जन का पद लंबा टेम सु रिक्त पड़ा हुआ है। अशा में कोरोना काल के टेम लोगा कतई चिकित्सा केंद्र में उपचार न मिल पा रहा। लोगों की भावना कतई देखता हुआ स्थानीय पार्षद रामबाबू सोनी के द्वारा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र अधीक्षक कतई सीएमएचओ व चिकित्सा मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपो और मांग की कि जल्द से जल्द सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सक नियुक्त कराया जाओ, ताकि कोरोना काल में लोगों का तय समय पर उपचार मिल सके। यही नहीं, अस्पताल में समय पर कोरोना वायरस की समय पर जांच हो और साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों का तय अस्पताल में भर्ती कर उपचार की व्यवस्था भी की जाए। प्रमुख डिस्पेंसरी और नया कोटा की सबसे मुख्य डिस्पेंसरी है। इस समय विश्वव्यापी जिस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उस समस्या के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है। कोविड की जो इस समय महामारी चल रही है, उसमें जांच टाइम पे नहीं हो पा रही है और कम सैंपल उठाए जा रहे हैं। लोगों की समस्याएं आ रही थी। यहाँ पे फिजिशियन की कमी है, लोगों को बाहर उपचार कराना पड़ रहा है। इस संबंध में हम यहाँ के अधीक्षक साहब सम्मानित दिलीप जी विजय से मिले हैं। उनको हमने दीपावली की शुभकामना भी दी और व्यवस्था में सुधार के लिए मिले हैं। चिकित्सा केंद्र अधीक्षक डॉक्टर दिलीप विजयवर्गीय ने कही कि चिकित्सालय द्वारा पूर्व में सीएमएचओ के तय अवगत कराया हो वहाँ के सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जल्द ही मामला में एक्शन ले यहाँ पर चिकित्सक मुहैया कराया जाऊगा। इसलिए कम से कम और उसके अलावा 8 आवरली डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ डॉक्टर्स की ज़रूरत भी है। तो इसके लिए आपने आगे कहीं भेजा है? सीएमएचओ साहब को अच्छी तरह मालूम है सारी चीज़ें, उनकी नॉलेज में है। और अभी पार्षद साहब ने जो ज्ञापन दिया है उसको भी हम सीएमएचओ साहब की तरफ भेजेंगे। ऊटी हॉस्टल एसोसिएशन के द्वारा कोचिंग शुरू करवा की मांग कतई ले जल सत्याग्रह शुरू हो गयो। कोरोना का चलता घना मास कोचिंग बंद है। अशा में अब हॉस्टल संचालक के सामने भूखा मरबा का हालात है। अशा में संचालक ने जल सत्याग्रह की राह पकड़ी और सरकार का तय ई और उपयुक्त कदम उठावा की मांग की है। कोटा दक्षिण के विज्ञाननगर इलाका का वार्ड 57 सु पार्षद कपिल शर्मा लोगों का बीच पू गया। इस दौरान जनता ने वहां तई समस्या से अवगत करायो, तो पार्षद शर्मा ने भी वहां समस्या को निराकरण का कारण प्रयास तेज कर दिया। पार्षद कपिल शर्मा और वहां का सहयोगी जोंटी बीरवाल ने वार्ड की प्रत्येक गली गली घूमकर समस्या का तय जानो। जलदाय विभाग और विद्युत विभाग अधिकारियों का दौरा करवाकर शीघ्र समाधान करवा का निर्देश दिया। ऊटी झालावाड़ जिला का सबसे बड़ा एसआरजी अस्पताल में लगी दोनों लिफ्ट इस समय खराब है, जिसके चलता मरीजा का काफी दिक्कत को सामना करनी पड़ रहा है। मरीजा का ले जावा का कारण स्ट्रेचर से मरीजा का घसीट दूसरी व तीसरी मंजिल तक ले जाया जा रहा है। अशा में गंभीर मरीजा का बड़ी दिक्कत हो रही है। साथ ही डॉक्टर का भी पैदल अस्पताल का वार्डा में जानी पड़ रहा है। अशा में अस्पताल प्रशासन मौन बैठे हुए है। 3 दिन से लिफ्ट बंद है। तो अब किस तरीके के आपको दिन भर में कितनी बार उतरना? झालावाड़ जिला का सबसे बड़ा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी जलरापाटन में स्थित केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य केंद्र की तरफ से किसाना का रुझान न होने के कारण केंद्र में सन्नाटो पसरो हो है। एक कारण किसाना का तय फसला की उपज को भाव केंद्र सरकार के द्वारा जारी समर्थन मूल्य में कम है, जबकि खुला बाजार में सोयाबीन और उड़द का भाव ज्यादा है। जहां समर्थन मूल्य केंद्र में सोयाबीन की उपज 3880 रुपया में, उड़द 6000 में खरीदी जा रही है। उठी खुला बाजार में सोयाबीन की उपज 4300 रुपया व उड़द 7000 में खरीदी जा रही है। एक कारण किसाना अपनी जिन्स कताई समर्थन मूल्य केंद्र में बेचवा का कहाँ रजिस्ट्रेशन तक न करवा पा रहा। बाजार में इनकी मूल्य का इसकी जो सरकारी रेट है 3880 रुपये 70 रुपये, उससे ज़्यादा बाजार में बिक्री है। किसान वहाँ पे लाएगा, अपनी उपज का मूल्य ज़्यादा लेगा वो बाज़ार में कंपटीशन में बिकता है माल। 5 जने लेवाल होते हैं अलग अलग, तो उससे वहाँ रेट भी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे रेट कम है, इसलिए यहाँ तो संभावना नीचे बराबर।
शादिया को सीजन शुरू होवा वाळो छे। श्यामा शहर में स्थित कृषि उपज मंडी में जिंसा की आवक शुरू होगी छे और मंडी में सबसे ज्यादा करीब 30,000 कट्टा धान की आवक हुई। नीलामी का कारण फसलों की आवक जारी है। अब तक मंडी में 15,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। धान को अधिकतम भाव 2,441 व न्यूनतम भाव 1,500 रियो तोटी। वहीं 4,000 क्विंटल गेहूं, 3,000 क्विंटल लहसुन समेत अन्य फसलों की आवक जारी है। अपनी हाड़ोती में ये छे वार्ताएं की खबरां। अब दीजो निशान विदा। राम राम।